Hi students, welcome to all on the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Today we are going to do the antonyms and synonyms of the NDA 2017 paper first. So let's start with our first question. That is my first lecture in the class was a fiasco. कि मेरा जो पहला lecture है इस class में was fiasco. Fiasco का मतलब होता है fail. What does fiasco mean? It means fail. जो मेरा पहला lecture था वो fail था. वो क्या था? Fail. अब हमें ढूंढना है एंटोनियम. तो फेल का अपोजिट क्या होता है? सक्सेस. अब वही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए. तो हमें एंटोनियम तो मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए. अब जॉय. जॉय का मतलब क्या होता है? यही फन भी लिख सकते हैं हम, इसका सिनोनिम लिख सकते हैं फन. हैप्पी, फन, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइटफुल, ब्लिसफुल. खुश हूं मैं आज, जॉय हूं, डिलाइटेड हूं, हैप्पी हूं. उसके बाद आता है डिजास्टर. डिजास्टर क्या होता है? कोई आपदा आना, कोई एकदम प्रॉब्लम आ जाना. नेचुरल बोलते हैं जिसको, जो प्राकृतिक आपदा. इसको हम ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं या फिर कैलेमिटी, या फिर इसको हम कैटास्ट्रोफी भी बोल सकते हैं. कैटास्ट्रोफी. इन तीनों का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा. कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, इन सब का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा. अब हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए मिल चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज इंडीड आर्ड्यूअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क. आर्ड्यूअस क्या होता है? कि न्यूयॉर्क में रोड क्रॉस करना, स्ट्रीट क्रॉस करना, क्या आर्ड्यूअस? व्हाट इज आर्ड्यूअस? आर्ड्यूअस मीन्स डिफिकल्ट. आर्ड्यूअस मीन्स डिफिकल्ट, हार्ड. जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत हार्ड हो, उसको करना बहुत मुश्किल हो, मीन्स जिसमें बहुत एफर्ट लगे, जिसमें बहुत एफर्ट्स लगे. अब देखो, एक आर्ड्यूअस होता है, एक एसिड्यूअस होता है. ये आर्ड्यूअस होता है डिफिकल्ट, जिसको करना मुश्किल हो, लेकिन एसिड्यूअस का मतलब हम बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी डिलीजेंट पर्सन. डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, एंड सेम हियर एसिड्यूअस मीन्स हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग. एंड कल हमने हार्ड वर्किंग के भी सिनोनिम्स पढ़े थे. बट वाज इट? हार्ड वर्किंग, diligent, laborious, अब उसके बाद देखो प्लीजेंट. अभी पढ़ के हटे हैं. प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, जॉयफुल, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, जॉयफुल, अम्यूजिंग. यहां लिख रही हूं आप अम्यूजिंग. उसके बाद एफर्टलेस. एफर्टलेस मीन्स जहां हमें एफर्ट की जरूरत ना हो, जहां हमें बिल्कुल एफर्ट ना लगाने पड़े, कोई काम बहुत इजी हो, एफर्टलेस. इंटरेस्टिंग मीन्स नॉट बोरिंग. नॉट बोरिंग. इसको आप लाइकिंग भी बोल सकते हो, जिस जो चीज आपको करना पसंद हो. रिस्की होता है जिसमें बहुत खतरा हो, कॉशियस. रिस्की मीन्स कॉशियस. इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज चेरी. खाने वाली चेरी नहीं, CHARY, चेरी. आप देखिए हेयर ऑप्शन बी, एफर्टलेस इज द करेक्ट एंटोनियम. डिफिकल्ट, आर्डियस, जिसमें हमें एफर्ट ज्यादा लगाने पड़े. इसके अपोजिट एफर्टलेस, जहां हमें एफर्ट बिल्कुल ही ना लगाने पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनलाइक हिज ब्रदर ही इज अफेबल. वह उसके ब्रदर जैसे अफेबल नहीं है. अफेबल अनलाइक होता है उसके जैसे बिल्कुल नहीं. अब उसके बाद देखो अफेबल. अफेबल मतलब होता है अफेबल, फ्रेंडली, एमिकेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, हार्मोनिक, कंपेनियनशिप. इन सब का मतलब होता है किसी के साथ मित्रता पूर्ण बिहेव करना, मैत्रीपूर्ण बिहेव करना, किसी के साथ फ्रेंडली बिहेव करना. फ्रेंडली, अमिकेबल, एमिएबल, अफेबल, कॉर्डियल, हार्मोनी, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडली. उसके बाद रिजर्व्ड. रिजर्व्ड हम बोलते हैं कि जो बंदा बहुत इंट्रोवर्ट, बोलो कि खुद ही में रहता है, बहुत रिजर्व्ड है,
कम बोलना, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, बैशफुल बोल सकते हैं। ये सब होता है जो खुद में ही रहे, इंट्रोवर्ट। शाय भी बोल लो, बैशफुल बोल लो। अब गुलिबल, गुलिबल कौन होते हैं? बोलती हूँ कि आई एम गुलिबल, मैं गुलिबल हूं, मीन्स आई एम नेव। व्हाट डज नेव मीन? नेव मीन्स इनोसेंट, नेव मीन्स इनोसेंट। उसके बाद इरिटेबल, जो हमें क्या करे? इरिटेट करे, अनॉइंग। लवेबल, जो सबसे प्यार करे। अब देखना उसकी तरफ है अफेबल, अफेबल मतलब जो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, सबके साथ बोलचाल करे। दूसरी तरफ है रिजर्व, जो खुद में ही रहे, किसी के साथ ज्यादा बातचीत ना करे, रिजर्व्ड। ऑप्शन ए, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड decidedly proved to be an auspicious event in his life। कि उसके बच्चे का बर्थ, उसके जीवन में बहुत शुभ साबित हुआ। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस के लिए हम लिख सकते हैं प्रोपिशियस, प्रोपिशियस। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन प्रीवियस, प्रीवियस होता है पिछला, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, रिलेटेड टू पास्ट। ऑमिनस, ऑमिनस होता है बैड मतलब अशुभ, ऑमिनस होता है बैड मतलब अशुभ। उसके बाद यूजलेस, यूजलेस मतलब फ्यूटाइल, जिसका कोई यूज ना हो, यूजलेस मतलब फ्यूटाइल, जिसका कोई यूज ना हो। उसके बाद अनफॉरगेटेबल, जिसको कोई भूल ना सके, जो भूला ना जा सके। एक तरफ है ऑस्पिशियस या प्रोस्पिशियस शुभ, दूसरी तरफ है ऑमिनस मतलब अशुभ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटनेस कॉर्बोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। कॉर्बोरेट होता है वेरीफाई करना, कंफर्म करना। कॉर्बोरेट मींस वेरीफाई या फिर कंफर्म। उन्होंने वर्ड टू वर्ड कंफर्म किया, वेरीफाई किया, कंफर्म, वेरीफाई। आप देखिए कंफर्म, ये तो हमें सिनोनिम मिला है ऑप्शन बी। इसका एक्सेप्ट करना, एग्री बोल लो, कोक्स बोल लो, कैजोल बोल लो। रिपीट होता है किस चीज को? रिपीट करना। डिनाई होता है मना करना, डिनाई, रिजेक्ट। अब एक तरफ उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया, वेरीफाई किया, दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया, डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दैट इज ऑप्शन सी। आज के पेपर में हमारे एंटोनिम्स 5 ही थे। अब चलते सिनोनिम्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अनवाइज टू सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर। सेवर क्या होता है? व्हाट इज सेवर? कि ये कोई बुद्धिमता नहीं है। अनवाइज मतलब बुद्धिमान ना होना। ये कोई बुद्धिमता नहीं है क्या कि आप किसी नेबरिंग कंट्री के साथ स्मॉल मैटर्स पे आप रिलेशंस कट कर लो। सेवर का मतलब होता है कट करना, खत्म कर देना, ब्रेक भी लिख सकते हैं इसको हम, कट। एंगेज, व्हाट, अब देखते हैं ऑप्शंस। एंगेज मीन, व्हाट डज एंगेज मीन? एंगेज का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं इसका मतलब या फिर रिलेट, लिंक। एस्ट्रेंज, व्हाट डज एस्ट्रेंज मीन? स्ट्रेंज के लिए यूज करते हैं स्ट्रेंज। कट ऑफ मतलब काटना, दैट इज सेवर। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। ट्विस्ट होता है किसी को मोड़ देना, किसी को मोड़ना, बाउंड बोल लो, मोड़ना, या फिर किसी को राउंड मतलब किसी को कोई शेप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, bad tendencies are to be countered by good ones until that is evil disappear। काउंटर क्या होते हैं? जो बैड टेंडेंसीज मतलब बुरी आदतें का जो काउंटर की जाती है गुड वंस, अच्छे बंदों के द्वारा। अंटिल ऑल द इविल इज डिसअपियर, जब तक कि सारी बुराई जो है खत्म ना हो जाए, तब तक जो है बुरी आदतें जो हैं अच्छे बंदों के द्वारा काउंटर की जाती है। व्हाट इज काउंटर? काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर मतलब अपोजिट, या फिर हम बोल सकते हैं डटकर सामना करना, विरोध करना, अपोजिट करना। आप देखिए बाईपास, रिड्यूस, बैलेंस, अपोज। पहला ऑप्शन ही हमें हमारा सिनोनियम मिल गया, ऑप्शन ए, दैट इज अपोज। बैलेंस होता है किस चीज को? इक्वल करना, बैलेंस्ड करना, संतुलित करना, इक्वल, यूनिफॉर्म। अब उसके बाद रिड्यूस होता है किस चीज को? कम करना, टू कट, किस चीज को कट, काटना, छोटा करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, वही होता है। बाईपास, कहीं से किसी बोलो कि बाईपास, हम बोलते हैं ना कि वहां पे ये बना है, वहां पे हम इसके बाईपास बना है जहां से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। बाईपास होता है किसी चीज के द्वारा,
बाईपास मीन्स किसी चीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस फायर इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मैनी इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। पुलिस ने जो भीड़ पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया, वहां पे बहुत सारे इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है मारे गए। व्हाट इज इनडिस्क्रिमिनेटली? इनडिस्क्रिमिनेटली हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पढ़े तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। इनडिस्क्रिमिनेशन या विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना भेदभाव के। लेकिन यहाँ है इनडिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेंस कि उन्होंने यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई बिना सोचे समझे, विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एवर थिंकिंग। यहाँ पे होता है कि उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई विदाउट थिंकिंग, केयर फ्री होके। अब देखो कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंटली। अब उसके बाद विदाउट डिस्टिंग्विशेस, बिना भेदभाव के, ये तो क्या है? इनडिस्क्रिमिनेटली, ये तो नहीं है। फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण। रैपिडली होता है जल्दी, रैपिडली होता है क्विकली, हरिडली, या फिर फास्टली, सॉरी फास्टली नहीं लिखते, फास्ट। आप देखो फुलिशली, फुलिशली मूर्खतापूर्ण मतलब बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण हरकत की, फटाफट बिना सोचे समझे किसी पर भी गोली चला दी, फुलिशली, फुलिशली एट द क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कांट बी एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल। जिन एक्यूमेन, व्हाट इज, अगर एक्यूमेन की जगह एक्यूट भी आ जाए तो क्या होता है? एक्यूमेन की जगह एक्यूट भी आ सकता है। दिस मीन्स शार्पनेस। एक्यूमेन, एक्यूट मीन्स शार्पनेस या फिर शार्प। अब देखो ऑप्शंस, राइटनेस सही होना, बोल्डनेस ब्रेवरी, ऑडेशियस वेलर। अब देखो शार्पनेस, तीव्रता, ऑप्शन बी। फेयरनेस होता है सुंदरता, कितना गोरापन बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कैंडिड ओपिनियन हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड। उसके जो कैंडिड बिहेवियर ने उसको बहुत सारे फ्रेंड्स दिलाए हैं। कैंडिड होता है सबके साथ प्यार से बिहेव करना, जनरस बिहेव करना। अब देखते हैं ऑप्शंस। फ्रैंक होता है फ्रेंडली, जनरस उदारता, हमने जनरस वर्ड बहुत बार पढ़ा है, सबकी हेल्प करने वाला, जनरस पर्सन। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्टियस एंड काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज काइंड मीन? दयालु। कॉर्टियस मीन्स लड़ाकू, क्वालजम। अब उसके बाद देखो जनरस मतलब उदार, सबकी हेल्प करने वाला, ऑप्शन सी। एंड कैंडिड मीन्स द सेम। Hence, we are done with today's synonyms as well as antonyms. In the next video, we will meet with another year paper. Till then, revise all the vocab. Bye-bye.